नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे होंगे पहले से ही और सूचना भी आप लोग को मिल गई होगी कि यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती में दोबारा वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि वैकेंसी में वृद्धि कर दी गई। ये दोबारा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी में वृद्धि हुई है वो अभी के लिए जो है वो 360 पोस्ट में वृद्धि हुई है, लेकिन किस किस डिपार्टमेंट में हुई है आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और ये कैसे डिपार्टमेंट है, देखिए अभी तक टोटल 8 डिपार्टमेंट थे, अब 4 डिपार्टमेंट को और ऐड करके टोटल 12 डिपार्टमेंट कर दिया गया, ठीक है। अब इन डिपार्टमेंट में क्या सीक्वेंस भी आप रखेंगे, जिसके लिए हम सीक्वेंस के लिए एक अलग से वीडियो फिर से बना देंगे कि इन चारों डिपार्टमेंट को लेकर कि आप टोटल 12 डिपार्टमेंट को कैसे सीक्वेंस लगा सकते हैं, ठीक है। और फार्म में करेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्म भर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एक डेट एक्सटेंड हुई थी 28 तक ना, तो डेट वही रहेगी, अब डेट अब नहीं बढ़ेगी, जो डेट अभी बढ़ी है वही रहेगी। तो कैसे फार्म का करेक्शन करेंगे, ये चारों डिपार्टमेंट आप कैसे उसमें ऐड करेंगे, उस पर भी हम यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर है, कितनी सीटें हैं, क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। उसकी पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई बैच अपना चल रहा है बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर, ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एससी जेई बैच में लगभग 60% आरसीसी कंप्लीट हो चुका है और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है और एमसीक्यू भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का कंप्लीट हो चुका है। तो ये बैच स्टार्ट लगभग 1 महीने हो गया और इस बैच पर आप अभी डिस्काउंट ले सकते हैं कूपन कोड 500 वाला लगा के, ठीक है। तो जिसमें आपको ये 1999 है तो आपको ये 1499 पड़ेगा। तो बैच खरीद कर और अपनी क्लास स्टार्ट कर दें, अभी देरी ना करें। आप देरी करेंगे क्योंकि देख रहे हैं वैकेंसी बढ़ रही है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, समझिए। अब यहां पर जरा आइए देखते हैं कि यहां पर जो आपका ये डिपार्टमेंट है, देखिए पहले जो वैकेंसी थी वो जो पहले जब वैकेंसी आई थी तब वो 2874 पोस्ट थी। जब फर्स्ट टाइम वृद्धि की गई तो वृद्धि करके इसको जो है 4016 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया? 4016 पोस्ट को कर दिया गया था, बाद में वृद्धि करने के बाद हुआ, ठीक है। कितना हुआ? 4016 कर दिया गया था बाद में। अब ये फार्म भरा रहा था, उसके बाद डेट फार्म का थोड़ा एक्सटेंड भी हुआ था और हम आपको बताए थे कि भी 1000 पोस्ट लगभग आने वाली है, हो सकता है इससे भी आ जाए या हो सकता है 2024 पेड से आ जाए, लेकिन वो इसी में ऐड कर दिया गया, यानी कि 360 पद। देखिए यहां पर ये बताया गया है कि 360 पदों को उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल 4376, ठीक है, जिसमें से सामान्य चयन 35 से 41 और विशेष चयन 835, यहां पर बढ़ के 4376 पोस्ट टोटल हो गया। अब ये 4 डिपार्टमेंट है तो अब यहां पर किस कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उस पर बात करेंगे। इस डिपार्टमेंट में काम क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लेंगे और कौन कौन से एज के लोग इसको भरेंगे ये भी देखेंगे, क्योंकि जो 18 साल 1 जुलाई को नहीं हुआ है उनका, जैसे 18 साल हो गया लेकिन 21 नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि 21 वाले तो सभी पोस्ट को फिल कर लेते हैं ना, बाकी जो 18 से 21 यानी जिसका 21 नहीं हुआ है उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में 21-18 है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो डिपार्टमेंट है वो है आपका नगर निकाय निदेशालय। देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि ये नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश क्या है। देखिए ये नगर निकाय क्या है कि जहां जहां पर जिन जिन सिटी में, उत्तर प्रदेश के जिन जिन सिटी में नगर निगम है, ठीक है, यानी नगर निगम है जो नगर निकाय, जैसे कि वहां पर नाली बनवाने का काम है, सीवर लाइन का है, सेप्टिक टैंक का है, ये सारे काम जितने भी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सभी काम जो है इसी निदेशालय के द्वारा होते हैं। अब ये जो निदेशालय है ना, ये आपका क्या करता है, जितने नगर निगम है पूरे आपने यूपी सिटी में, ठीक है, उन सभी में काम ये करता है, तो वहां के जेई के लिए है ये। अब इसमें देखिए टोटल जो पोस्ट है वो कुल पद 160 है और स्थायी व अस्थायी दोनों है। देखिए स्थायी अस्थायी में विशेष अंतर नहीं है। अस्थायी क्या होता है, जॉब पाते ही परमानेंट हो जाते हैं। अस्थायी वाले में क्या होता है कि जैसे कुछ 1-2 साल बाद उनको फिर से क्या होता है, परमानेंट किया जाता है, बस यही डिफरेंस है, यानी कि आफ्टर 1-2 साल बाद जॉब करने के बाद। अब यहां पर जो नगर निकाय निदेशालय है इसमें टोटल 160 पोस्ट है और सैलरी वगैरह सब कुछ वही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ये भी सिविल के लिए है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर दूसरी बात की हम करें, दूसरे पद की बात करते हैं, दूसरे विभाग में उत्तर प्रदेश नगर निगम नगरीय,
ये उत्तर प्रदेश जल निगम जो है, सॉरी नगर निगम नहीं, जल निगम, नगरीय है ये ग्रामीण भी आया है पोस्ट, ठीक है। तो ग्रामीण जो हमारा पिछला नोटिफिकेशन था उसमें था, ये नगरीय है, ये सिर्फ सिटी में काम करेगा जल निगम, और वो क्या था ग्रामीण, वो गांव गांव में जो अभी पाइपलाइन सेवाएं शुरू की जा रही है उसमें काम करेंगे। तो यहां पर जेई का है ये 128 पोस्ट है, ये पूरा का पूरा स्थायी है। तो स्थायी अस्थायी का कोई यहां पर लेना देना विशेष नहीं है। उसके बाद फिर यहां पर चाहिए भी सामान्य चयन का ही है। उसके बाद यहां पर है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये पहले ये जो नाम था ये उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड था। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाकर गरीबों को दिया जाता है, ठीक है। ये जो यूपी सीडा के थ्रू दिया जाता था, तो वही वाला है ये 53 पोस्ट है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कॉलोनियों को जो बनाकर गरीबों में बांटा जाता है समाज कल्याण के लिए, वो ये काम करता है। उसमें जो है वो 53 है और अस्थाई है, और ये बाद में क्या होता है, भले अस्थाई है लेकिन 1-2 साल बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई उसमें सैलरी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, ये भी सेम वैसे ही है। अब रही बात की चौथी जो पोस्ट है ना इसमें, ये है उत्तर प्रदेश आवास निगम। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम। देखिए अब कहेंगे सर क्या हम यूपी पुलिस के बन जाएंगे क्या? नहीं, यूपी पुलिस में आप क्या रहेंगे, वो अवर अभियंता यानी जेई रहेंगे। अब इसमें क्या है कि दौड़ दौड़ है क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं है यूपी पुलिस में। सिंपल आपका जो जेई का पूरा प्रोसेस होता है वही रहेगा। बाकी यहां पर कोई प्रशासनिक नहीं है, ये सिर्फ आपका इंजीनियर का काम है। तो यहां पर ये दोनों विभाग है यही है सेम, एक में क्या है सामान्य चयन है, एक में विशेष चयन है, ठीक है। बस अब कहेंगे इसमें क्या होता है, देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो कॉलोनी होती है ना भाई, उत्तर प्रदेश की तमाम हेडक्वार्टर हैं, बिल्डिंगे हैं, कॉलोनी है, ठीक है, कर्मचारियों के, तो वो सबको मेंटेन करने का काम जो है क्या होता है, जेई करते हैं, ठीक है। तो जेई करते हैं तो वो इसका भी यहां पर निकल, तो ये कारपोरेशन की वैकेंसी है। अब इसमें जो है ये स्थायी, अब देखिए कहेंगे सर इसमें निगम की कौन सी है, पूर्णतः सरकारी कौन है, तो जो ये निगम है जितने लिखे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, आवास ये निगम की है, ये आपका कल्याण निगम लिमिटेड जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ये भी है, जल निगम ये भी है, बाकी ये जो है ये भी है आपका। और एक ये जो आप यहां पर ऊपर सबसे देखे थे जो पहला वाला था नगर निकाय निदेशालय, ये निगम का नहीं है। जैसे ये एक तरह से क्या है, ये देखिए नगर निकाय निदेशालय भले कहा जा रहा है, यानी कि निगम आपको लगेगा, लेकिन ये नगर निगम के लिए ये काम करता है, ठीक है, इसके लिए है ये। तो ये भी पूर्ण रूप से पूर्णतः सरकारी है। अब आप इसी के अनुसार आप सीक्वेंस अपना लगा लीजिएगा। वैसे हम सीक्वेंस का एक बार फिर से वीडियो बना देंगे। कुछ लोगों को ये डाउट था कि सर सामान्य चयन पहले भरे कि विशेष चयन पहले भरे, उस पर भी हम डिटेल्स में अगले लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कई जो है जो मतलब देखिए वैसे विशेष अंतर नहीं आता विशेष चयन सामान्य चयन में, लेकिन इस पर जब मैं एनालिसिस किया, कई जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विशेष चयन होके भी मतलब ओबीसी जैसे हैं, कुछ लोग SC ST हैं, अब वो जनरल में क्वालिफाइड करके जॉब कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है वहां पर, तो वो भी हम आपको अगले लेक्चर में या अगले सेशन में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो में या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको हम बता देंगे कि क्या क्या प्रॉफिट है, वो सब बता देंगे, क्योंकि मैं कई लोगों से पूछा, उनसे समझा, तो वो बताया इस चीजों को। तो यहां पर क्या है, ये 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट को आप फिल कर दीजिए अच्छे से। अच्छा एज की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम एज की यहां पर बात करते हैं ना, एज में यहां पर दिया गया देखिए नीचे, तो जो नगर निकाय निदेशालय वाला है इसमें वैकेंसी, ये 21 वर्ष इसमें मांगा है, ठीक है। किसके कितने वर्ष मांगा है, 21 वर्ष के लिए है। देखिए यहां पर दिया हुआ है 21 वर्ष के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अच्छा ये अर्हताएं दे रखा है क्या, हाँ इसमें अर्हता दे रखा है, न्यूनतम अर्हता 3 वर्ष है। और एज वाला जो है आपका, एक मिनट रुक जाइए मैं नीचे देख लेता हूं, शायद नीचे इसमें दे रखा है, ये तो आपका वही है, 3 वर्षीय डिप्लोमा ही पूरा मांगा है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, जो मैं आयु सीमा देख लीजिए कि आयु वाले में जब आप जाएंगे तो ये नगर निगम निदेशालय उत्तर प्रदेश, यहां पर देखिए आयु वाले में यहां पर दे रखा है, यहां पर देखिए 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। तो जो लोग अभी 21 साल के नहीं हुए 1 जुलाई को, वो लोग निदेशालय वाले में उनका टिक नहीं हो पाएगा, ठीक है, उनका टिक नहीं हो पाएगा। और बाकी जो है दूसरा वाला जल निगम वाले में, इसमें भी 21 साल है, इसमें भी आप टिक नहीं कर सकते, ठीक है। 1 जुलाई को 21 वर्ष हो जानी चाहिए, तो जल निगम में भी आप टिक नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप इसमें भी फिल नहीं कर पाएंगे। जो 21 साल अभी नहीं हुए उनके लिए बता रहा हूं। और यूपी स्टेट वाले में, इसमें आप
इसमें भी नहीं कर पाएंगे, 1 जुलाई 21 वर्ष नहीं हुआ होगा आपका, तो इसमें भी आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो 3 डिपार्टमेंट इसमें नहीं कर पाएंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले में है इसमें आप कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो है 18 वर्ष है और 40 वर्ष तक, ठीक है। तो जो लोग अभी 21 वर्ष के नहीं हुए हैं वो जो है अपना सिर्फ पुलिस आवास वाला करेक्शन करके ऐड कर ले, बाकी अदर डिपार्टमेंट नहीं हो पाएगा। बाकी जो एक पूरे हैं मतलब 21 से ऊपर है वो तो 18 21 सब में आएंगे, वो सारे डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपना वो सीक्वेंस लगा लीजिएगा। रही बात की करेक्शन सर कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है, हम करेक्शन कैसे करें, तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। देखिए कुछ यहां पर असुविधा हो रही है आप लोग को, मैं समझ रहा हूं। तो यहां पर कुछ करना नहीं है, आप वेबसाइट ऐसे खोल लीजिए या किसी कैफे में चले जाइए, या आप खुद भी कर सकते हैं। यहां पर आप सीधे UP.SC.in डालिएगा, खुल के आ जाएगी, इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। वेबसाइट जैसे खुल के आएगी वैसे आप क्या करिएगा ना, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर जब वेबसाइट खुलेगी ना एप्लीकेशन सेगमेंट आएगा इस तरीके से, ठीक है। एप्लीकेशन जब सेगमेंट आएगा तो आप यहां पर क्या करिएगा कि ये यहां पर आप एक चीज देखिए जरा ध्यान से, कि यहां पर आएगा ये एप्लीकेशन डैशबोर्ड, नीचे सबसे रहेगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड। जब आप UP.SC.gov.in खोलेंगे तो आएगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसी पर आप टच करिएगा। जैसे आप इस पर टच करेंगे, जैसे आप फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं वो तो आपका रजिस्ट्रेशन करके पूरा सीक्वेंस वाइज भरेंगे। जो लोग भर चुके हैं ओके है, उनको करेक्शन करना है, वो क्या करेंगे कि यहां पर जाके यहां से क्या करेंगे, यहां पर ऐसे टच करके ये लॉगिन कर देंगे ऐसे। अब यहां पर जो लॉगिन होगा वो 2 तरीके से होगा, या तो आप पर्सनल डिटेल्स डाल के करिए या तो OTP डाल के करिए, ठीक है। आप पर्सनल डिटेल्स से भी कर सकते हैं, OTP के थ्रू कर सकते हैं। जब आप OTP के थ्रू ऐसे करेंगे तो यहां पर जो 2023 वाला पेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद OTP कोड की अगर बात करते हैं, जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल देंगे, डालने के बाद OTP कोड अभी मत डालिए, यहां पर गेट OTP कर दीजिए टच करके, तो OTP आपके फोन पे जाएगा। जो नंबर 2023 वाले में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें OTP जाएगा, OTP यहां पर डाल के और उसके बाद यहां पर OTP डालिएगा, एक वेरिफिकेशन कोड ये वाला है इसमें भरिएगा और क्लिक प्रोसीड करेंगे तो वो आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड खुलेगा, वहां पर आपका पेट का वो पूरा दिखाएगा, 2023 वाला जो आपका स्कोर कार्ड है उसके नीचे ये फॉर्म लिखा रहेगा कि 8/2024 जो फॉर्म है। अब उसमें आप जो है व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। वहां एडिट लिखा रहेगा, एडिट पे जब आप टच करेंगे तो वो फिर से OTP जाएगा दोबारा, और दोबारा जब आप OTP डालेंगे तो वो एडिट के लिए आएगा, तो फॉर्म खुल के एडिट करके आ जाएगा। अब आप उसमें क्या करिएगा, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या करिएगा, डिपार्टमेंट को आप वहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो सभी डिपार्टमेंट को आप अच्छी प्रकार से वहां पर सेलेक्ट करके और उसके बाद टिक लगा के फिर सीक्वेंस लगा के और फिर सबमिट कर दीजिएगा। जब आप वहां पर इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे आप वहां पर जो है लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। तो ये जब आप यहां पर वो वहां पर लॉगिन किए होंगे ना, तो इस तरीके से जो है 8 इंस्ट्रक्शन है ना, यहां पर देखिए। तो ये सिंपल एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, हाँ देखिए जरा यहां पर जो है जब आप वो करके जाएंगे ना आगे वाले स्टेप में, जब वो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद आपका ये खुल के आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट जो सिलेक्ट करें इस डिपार्टमेंट को आप भरने के बाद फिर उसके बाद फिर इस तरीके से यहां पर नीचे जाएगा, देख रहे हैं इस तरीके से खुल के आएगा। तो ये सारा भरेंगे उसमें एडिट कर करके, ठीक है। और एडिट करने के बाद इस तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस में यहां पर टिक करेंगे इसे, ठीक है। ये सारा टिक करके आ जाएगा सीक्वेंस वाइज। उसके बाद फिर यहां पर एस या नो करने के बाद तब सबमिट कर देना है। तो जब फाइनल सबमिट करेंगे तब करेक्शन होकर सबमिट हो जाएगा, नया डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये करिएगा, कोई सुविधा होगी तो आप बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा भाई, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। यूट्यूब पर तमाम लोग इसको भरते हुए दिखाए हैं वीडियो, तो वहां से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस रहेगा, इस तरीके से आप जो 4 डिपार्टमेंट अलग से उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आज अभी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है इस वेबसाइट में अपडेशन चल रहा हो, तो उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका जो अभी 2-3 वीडियो और हम लेकर आएंगे। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, जैसे हम वीडियो अपडेट करते तो आपको नोटिस सूचना मिल जाएगी। यहाँ पर वीडियो जो अभी आएगा वो है ये 12 डिपार्टमेंट का जो सीक्वेंस लगाना है उसको हम लगाकर आपको दे देंगे एक।
उसके बाद दूसरा जो है आपका इस पर ये जो सिलेबस कब तक आएगा इस पर भी मैं एनालिसिस किया, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस कब तक आएगा। ठीक है, तीसरा इस पर जो वीडियो आएगा भी वो ये आएगा कि कब तक एग्जाम होने की संभावना है, कब तक हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, आपको यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा जेईई से संबंधित, और जो भी डिप्लोमा होल्डर है उनको डिप्लोमा से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।